नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। नए साल में भी नहीं थमी मरीजों की परेशानी। धनबाद के सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म। धनबाद में दिन दहाड़े चोरी का मामला, रंगे हाथों पकड़ा गया युवक, पोल पर बांधकर हुई कुटाई। हेलमेट और यातायात नियमों का करे पालन। धनबाद में उपायुक्त ने जागरूकता रथ को दिखाया हरी झंडी। नालों की सफाई ठप, जल जमाव से बेहाल काक्षा। बीजेपी ने पंचायत का किया घेराव। नए साल की पहली रात खूनी संघर्ष, तलवार से हमला कर युवक की निर्मम हत्या। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन धनबाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों की कमी के कारण मरीज अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है, जिससे उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर SNMMCH में टीकाकरण के लिए पहुंचे सैकड़ों लोगों को भी अव्यवस्था से जूझना पड़ा। लंबी कतारों और संसाधनों की कमी के बीच कई लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थिति यह है कि कई मरीजों का इलाज के लिए खुद से सिरिंज और अन्य जरूरी सामग्री खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर इससे अतिरिक्त आर्थिक संकट गहरा गया है। पानी बहुत है यहाँ पे, लेकिन जो जितना भीड़ है यहाँ पे उस भीड़ के मुताबिक यहाँ व्यवस्था नहीं है। क्या किस चीज के लिए भीड़ है यहाँ? कुत्ता काटता है उसका इंजेक्शन के लिए आया हुआ है, मतलब वही जो डोज पड़ता है उसी का है। लेकिन व्यवस्था के अनुसार यहाँ 2-3 रखना चाहिए, लेकिन एक ही कंपाउंडर इंजेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रहा है सारे पब्लिक को। इसके अलावा सदर हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होता है PHC, वहाँ पर भी जो डॉग रेबीज का जो वैक्सीनेशन है वो उपलब्ध है या नहीं है? नहीं है, वहाँ से हम लोग को यहाँ भेजा गया है। सदर हॉस्पिटल से यहाँ भेजा गया? यहाँ भेजा गया। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है वही कि उतना दूर से वहाँ भेजा जा रहा है। जब ये सब चीज जो डोज होता है सरकार के अंदर है, तो फुल फैज में क्यों नहीं व्यवस्था रखते हैं? व्यवस्था तो रखना चाहिए। SNMMCH में ARV वैक्सीनेशन जो खत्म हो गया था, क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार को इस बारे में? सरकार को तो यही बोलेंगे कि जब ये सब छोटा छोटा डोज का व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो बड़ा इंजेक्शन चाहे उसका ट्रीटमेंट का क्या व्यवस्था है पता नहीं। ये तो कुत्ता का काटने की वजह से जो है कि इतना भीड़ नहीं संभाल रहा है, उसका व्यवस्था लचर है। बड़ा बीमारी का क्या है भगवान जाने। कहाँ से आए आप? हम लोयाबाद से हैं। धनबाद के हीरापुर हटिया स्थित झरनापाड़ा इलाके में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को एक युवक को घर में चोरी की नीयत से घुसते हुए स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि युवक हीरापुर हटिया निवासी गुड्डू सिंह के घर में चोरी करने के उद्देश्य से दाखिल हुआ था। तभी घर वालों की नजर उस पर पड़ गई और शोर मचाया गया। शोर सुनते ही
आसपास के लोग मौके पर जुट गए और युवक को पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। कुछ देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम राजा कुमार, पिता भवानी प्रसाद साव बताया। पुलिस युवक से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अकेला था या किसी गिरोह के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। पीछे के रास्ता से घुसा था। हम और वाइफ धूप खा रहे थे, तब तक आवाज आया तो गई देखने के लिए। तो जब देखी तो चिल्लाई कि कोई लड़का घुसा हुआ, तो वही पकड़ के हम लोग, कुछ ले नहीं गया था, चादर उधर उलाटे हुए। यही है। पहले भी इसको कहीं देखे इधर? नहीं, 2 दिन पहले आया था, हमसे 10 रुपया चंदा लेके गया था। भूखे हैं, हमको कुछ खाने के लिए दीजिए, तो हम दिए थे। यही मामला। तो कहाँ का लड़का है? बोल तो रहा है कुमारपट्टी का। कुमारपट्टी का। उसका परिजन का नंबर मांगे थे? बोलो कुछ है ये नहीं उसका पॉकेट में। हम तो सोचे परिजने को पेश कर दे, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर सब आदमी लोग बोला कि थाना में दे देने के लिए, थाना को बुला के दे। धनबाद में समाहरणालय परिसर से शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले भर में भ्रमण कर आम लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब लोग स्वयं इसके प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना, शराब पीकर वाहन ना चलाना और यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना और भविष्य में इसे शून्य तक पहुंचाना है। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे वाहन चलाते समय सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। नियमों की अनदेखी न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी खतरा बन सकती है। सड़क सुरक्षा रथ के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक किया जाएगा ताकि सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात संस्कृति विकसित किया जा सके। आज सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता की गई और मुझे लगता है कि सभी को सजग होना चाहिए। हम लोग रोड सेफ्टी में लगातार लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है कि धनबाद में काफ़ी डेथ्स हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और वो हम लोग लगातार कोशिश करें कि वो धीरे धीरे कम हो। लेकिन लोगों में जागरूकता, लोगों में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक ये शून्य नहीं होगा डेथ्स जो है। इसके लिए मैं अपील करता हूँ सभी से कि जो मूल चीज़ें हैं, हेलमेट पहने, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, स्पीड लिमिट में चलें और पीकर गाड़ी न चलाएं। इन सब पे हमारा अनुरोध होगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे कि आपके और आपके परिवार की जान जोखिम में जाए। पश्चिम बर्धमान के काक्षा इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नालों की सफाई नहीं होने के कारण पूरा इलाका जलजमाव की चपेट में आ गया है। पानागढ़ बाजार के खटाल इलाके में नाले का गंदा पानी सड़कों पर और घरों में घुस गया, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद पंचायत की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पंचायत सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काक्षा पंचायत कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी नेता रमन शर्मा ने पंचायत पर टैक्स वसूलने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं काक्षा ग्राम पंचायत के डिप्टी हेड नसीम हैदर मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन के काम बंद होने के कारण मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिससे सफाई कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पंचायत अपने स्तर पर समाधान की कोशिश करेगी। तनाव की स्थिति को देखते हुए काक्षा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। रास्ता के लिए आए, नाला के लिए आए। हम लोग का बच्चा स्कूल जाने नहीं पा रहा है, पूरा गिर लबर के सब आ जाए, जूता चप्पल कपड़ा सब गंदा हो जा रहा है। कितने साल से ऐसा है? आज 1.5 साल से हो रहा है। 2 साल हो गया लगभग, 2 बार पानी घुस गया पूरा। तब हम लोग निकल नहीं पा रहे एकदम। बारिश का टाइम था, भर गया पूरा। पंचायत में बोले थे आप लोग? पंचायत में कितना बार बोल के गए हैं, लिखित दिए हम लोग। बोलता नहीं, उतना ही लेबर आता है, उतना ही लेबर आता है। साल में 40 लेबर आता था, कितना दे, कहाँ से दे? একটি হাইড্রেন
সেই হাইড্রেনটা দীর্ঘদিনের হাইড্রেন, তার একটা সেকশন জাম আছে অন্তপক্ষে 3 ফুট 4 ফুট, তার মধ্যে পাক জমে রয়েছে। আর 7-8 বছর সেই ড্রেনটা পরিষ্কার হয়নি। গত 1.5-2 বছরে তো এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে এলাকা পুরো জলমগ্ন। মানুষকে 200 মিটার শর্মাপাড়ায় যাবার জন্য, একটা মন্দির আছে ওইদিকে যাবার জন্য, তাদেরকে 1 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। দফায় দফায় আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা জানিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতকে, জানাবার পর কোনো শুরু হয়নি। শেষ পর্যন্ত এলাকার মানুষেরা তো দুয়ারে সরকারে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছে। সেটা দুয়ারে সরকার না কোন সরকার মানুষও বুঝতে পারছে। আর গত 22 তারিখে মাস পিটিশন করা হয়েছিল পঞ্চায়েতকে, পঞ্চায়েত বলেছে যে রিসিভ করে দিয়েছে উইথাউট ভেরিফিকেশন। কিন্তু এই চিঠিটা সত্য না মিথ্যা এটা দেখতে এই নির্লজ্জ পঞ্চায়েত একবারও যায়নি। বলার কোনো ভাষা নাই। মানুষ এইভাবে কি ডুববে? আপনারা কি করছেন? আমরা এখানে এই কালাবোবা পঞ্চায়েতকে যদি শোনাতে পারি তো শোনাবার জন্য বসে আছি। তারা যদি আমাদের কথা, মানুষের অর্তনাদ, মানুষের কান্না, মানুষের এই দুঃখ, এটাকে যদি ওরা অনুভব করতে পারে তাহলে করুক। আপনার নাম? হ্যাঁ, আমি তো এসে দেখলাম যে একটা বিজেপিরা বিক্ষোভ অবস্থান করছে। তা ব্যাপারটা আমিও শুনলাম যে একটা ড্রেন নিয়ে একটা ইয়ারা বিক্ষোভ অবস্থান করেছে। তা ব্যাপারটা আমরা পঞ্চায়েত তরফ থেকে দেখবো ব্যাপারটা কী আছে, কতদূর কী আছে। আর এটাও তো জানো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমাদের 100 দিনের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। সেই বন্ধের কারণে আমরা ড্রেন নিকাশি বা আমাদের যেসব পরিষ্কার হয় সেগুলো আমরা করতে পারি। नए साल के जश्न के बीच हजारीबाग से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खुशियों की जगह अब मातम पसरा हुआ है। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक पर बीती रात एक 30 वर्षीय युवक सूरज कुमार राणा की तलवार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूरज पेशे से टाइल्स मिस्त्री था और अपने पीछे 2 छोटे बच्चों और रोते बिलखते परिवार को छोड़ गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे किसी बात को लेकर सूरज की कुछ युवकों से कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया और आरोपियों ने उसे जबरन रेड क्रॉस भवन की ओर खींच ले गए और लाल कोठी चौक के पास उससे तलवार से वार कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर चंद मिनटों की गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। रुको, यहाँ पे एक बोतल पानी ले लो पीने के लिए। वैसे उन लोग आया गाड़ी से, 7-8 लड़का तलवार ले लेता, फरसा ले लेता, एकदम सबको मार दिया। कहाँ के लोग थे? एक तो दो ही लड़के को हम लोग पहचानते हैं। एक का नाम सोनू है, उस मंडे में रहता है। एक का नाम रोहित यादव है, वो नूरा का रहने वाला है। घटना के बाद क्या हुआ? किसकी मौत हो गई है? कौन अभी इलाज चल रहा है? हाँ, 2 को तो रांची रेफर है। एक का नाम है कुलदीप सोनी, एक का नाम। कल से वो चीज हुआ है, अभी तक में एक जरा सा एक्शन नहीं लिया गया है। इतना गंदा यहाँ का, इतना खराब प्रशासन है। वोट के टाइम तो घर घुस घुस के पैर चाटेंगे विधायक लोग और नेता लोग, और अभी रोड पे बिठा के कर रहे हैं ना। वोट के टाइम पे रोड पे ना बिठा दिया तो हम लोग अभी देख लीजिएगा, हम लोग भी जनता नहीं पी जाता है मर्डर करने वाला, उस पर ये प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता है? इसलिए कि ये कल रात को हुआ है और आज तक अभी तक कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करते उसको जो मर्डर करके गया है उसको खोजबीन करके उसको पकड़ कर लाते, ताकि उसको भारी से भारी सजा मिले। इन लोग क्या करें? इतना छोटा छोटा 2 बच्चे हैं। इन लोग का क्या मांग करते हैं? क्या कहेंगे प्रशासन? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन में आए और उस मर्डरकर्ता को पकड़े। उसके साथ कौन कौन था उसको अपने स्तर से छानबीन। दुर्गापुर से एक खबर सामने आई है। विधाननगर हाउसिंग कॉलोनी में तड़के एक स्कूटी में आग लग गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित राणा घोष का आरोप है कि सीढ़ियों के पीछे से रॉकेट दागकर जानबूझकर आगजनी की गई है। घटना तड़के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही विधाननगर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। এবার সেই আওয়াজটা শোনার পরে উনি ভেবেছেন বোধহয় গেটটা যেহেতু লক থাকে, তো সেখানে উনি ভেবেছেন বোধহয় যে কেউ গেট খুলতে পারছে না, তো সেই গেটটা খোলার ব্যাপারেই হয়তো কারোর অসুবিধা হচ্ছে, একবার চেক করে দেখি। তো সেটা চেক করতে গিয়ে উনি দেখছেন গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।
তখন উনি চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন। এবার শীতকালে রাত দরজা জানলা বন্ধ, বোঝা যাচ্ছে না। সেই সময় বেরিয়ে দেখছি গাড়িটি আমার দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই হচ্ছে সিচুয়েশান। কি সন্দেহ কি করছেন? সন্দেহ যা সিচুয়েশান দেখতে পাচ্ছি, একটি তার ছিল, একটি বড় লাঠিতে রকেট লাগিয়ে গাড়ির পেছনে আগুন লাগানো হচ্ছে। এবার ঘটনা হচ্ছে যে লাঠিটা দেওয়া হয়েছে, সেই লাঠিটা প্রথমে ছোট ছিল, তাতে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাতে হয়নি। তারপরে ফ্রেশ তার দিয়ে, একদম নতুন তার দিয়ে আবার লম্বা লাঠি জুড়ে তারপরে সেটাতে আগুন লাগানো হয়েছে। এখন ঘটনাটা যেটা বোঝা যাচ্ছে, এটা বাইরের লোকের কাজ। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।